यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग का। लिंग संबंधित भी आपके प्रश्न बनेंगे। कम से कम एक प्रश्न जरूर आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले लिंग कहते किसे हैं, इसे आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो शब्दों की जाति का बोध कराने वाले को लिंग कहा जाता है। मतलब कहने का यह है कि दिया गया शब्द किस जाति का है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यह आप लिंग के माध्यम से ही जान सकते हैं। हिंदी में लिंग के सिर्फ दो भेद होते हैं, एक आपका पुल्लिंग होता है और एक आपका स्त्रीलिंग होता है। तो दो ही प्रकार होते हैं, आप समझ लीजिए। तीसरा नपुंसक लिंग जो होता है, अगर आपने उसका कहीं सुना होगा तो ये आपका संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं जिसकी सहायता से हम दिए गए शब्द के लिंग को आसानी से पहचान सकें। सबसे पहला पॉइंट जो आपका बनता है, हिंदी में शब्दों के लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर ही होता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में दिए गए शब्द के लिंग का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, तो उत्तर आपका होगा संज्ञा। अब यहाँ पर आप पॉइंट समझिए। अकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में अ होता है, मतलब अकारांत जो शब्द होंगे जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उन्हें पुल्लिंग समझना चाहिए। अक्सर वे शब्द जो होंगे वे आपके पुल्लिंग होंगे, जैसे राम, श्याम, इसी तरह आपका पुत्र, ये सभी आपके क्या है, पुल्लिंग है। आगे मैं अपवाद भी बताऊंगा और स्त्रीलिंग किस आधार पर पता करें ये भी बताऊंगा। आगे धीरे धीरे आप वीडियो देखते रहिए, आपका सभी डाउट है क्लियर हो जाएगा। वहीं आकारांत शब्द की अगर बात करें तो आकारांत शब्द जो होंगे वह प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रमा, लुटिया, और ई या इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथि, हानि इत्यादि। अगर अपवाद की बात करें तो अपवाद भी आपको समझना होगा। अपवाद में आपका हाथी, दही, घी, पानी, रवि, कवि, कपि इत्यादि शब्द जो होंगे ये आपके पुल्लिंग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी आकारांत शब्द होंगे या फिर इकारांत ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इन अपवाद को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका डाउट भी क्लियर होते चले। और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए नदियों के सामान्यतः नाम जो होते हैं वे आपके स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब नदियों के जितने भी नाम हैं वे आपके सामान्यतः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ अपवाद की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, दामोदर इत्यादि नदियों को छोड़ दें तो बाकी सभी नदी जो हैं स्त्रीलिंग है। ये नदी जो आपका है ये पुल्लिंग है। अब हम समान रूप से कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्दों को देखने वाले हैं जिसके आधार पर हम आने वाले परीक्षा में उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। यहाँ पर देखिए जितने भी धातुओं के नाम होते हैं वह प्राय पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग की बात की जा रही है, आपको ध्यान समझना है। ये पुल्लिंग की बात की जा रही है, जितने भी धातुएं होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सभी जगह अपवाद होता है। तो यहाँ पर भी एक अपवाद है, चांदी को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जो धातु होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, चांदी आपका स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम जितने भी ग्रह हैं सभी पुल्लिंग है, सिर्फ पृथ्वी को छोड़ दें, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग है। मैं अपवाद लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। द्रवों के नाम जितने भी द्रव पदार्थ हैं आपके सभी पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ चाय, शराब इत्यादि अपवाद को शब्दों को छोड़ दें तो बाकी आपके जो है पुल्लिंग हैं। देशों के नाम लगभग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका आपका जो है वह स्त्रीलिंग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अन्न मतलब अनाज के नाम जो होते हैं वह प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अरहर, मूंग, खेसारी इत्यादि जितने भी अनाज होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग हैं। नगरों के नाम भी आपके होते हैं प्राय पुल्लिंग,
लेकिन काशी अयोध्या मथुरा ये आपका क्या है, पूछा जा सकता है आपसे। देखने में तो आपको पुल्लिंग लगेगा। अयोध्या मथुरा क्या है, स्त्रीलिंग है। काशी क्या है, स्त्रीलिंग। अयोध्या क्या है, स्त्रीलिंग। मथुरा क्या है, स्त्रीलिंग। कैसे पकड़ेंगे अगर नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द और इकारांत शब्द, यहाँ से भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये तीनों जो नगर के नाम है ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ अगर बात करें तो मणि, मणि रत्न जो होता है ये आपका स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो तिथियां होती हैं, दिवस में जो तिथियां आती हैं, जैसे आपका हो जाएगा चौथे, पंचमी, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगी। वृक्षों के नाम आपके प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लीची, क्योंकि लीची क्या है, इकारांत शब्द है, इस आधार पर भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन प्राय वृक्षों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। तो लीची अपवाद में आपका है, नारंगी आपका अपवाद में है, इमली आपका अपवाद में है, इसी तरह आपका नाशपाती अपवाद में है। तो इतने अपवाद शब्द आपके हैं वृक्षों में, ये सभी आपके जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बाकी वृक्षों के नाम जितने भी होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। आगे अगर बात करें, यहाँ पर एक और बात आपको समझना है, द्वंद्व समास के उदाहरण प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। दूसरा जो बिंदु आपका बनता है कि निम्न प्रत्यय आने पर उस शब्द को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। अगर लास्ट में ताई प्रत्यय, वट प्रत्यय, हतंत प्रत्यय या फिर ता, आई, वट, हट, अंत, ये सभी प्रत्यय आते हैं तो आपके जो भी शब्द रहेंगे वे आपके स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे। जैसे महानता, ता प्रत्यय, बनावट, वट प्रत्यय, इसी तरह आपका घबराहट, हट प्रत्यय। तो जितने भी इस प्रकार के प्रत्यय वाले शब्द आएंगे वह प्राय स्त्रीलिंग होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। लिंग परिवर्तन भी हम सीखेंगे, किस आधार पर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब अगर पुरुष जाति या पुल्लिंग शब्द दिए रहेंगे उसे कैसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे, या फिर स्त्रीलिंग शब्द को कैसे हम पुल्लिंग में बदलेंगे। इन टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो केवल पुल्लिंग में होते हैं, जैसे खरगोश, भेड़िया, कौवा, बिच्छू, मच्छर, बाज, गैंडा इत्यादि। ये शब्द प्राय जो होते हैं पुल्लिंग शब्द में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए कोयल, मछली, सवारी, मैना, मकड़ी इत्यादि, ये सभी प्राय स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हम इन शब्दों को कैसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आपका ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के शब्दों का लिंग परिवर्तन करने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर तथा स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मक्खी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो नर लगा देंगे तो आपका हो जाएगा पुल्लिंग, आपका हो जाएगा नर मक्खी। इसी तरह मादा मक्खी, नर मच्छर, मादा मच्छर इत्यादि। तो इस आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिए गए शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और किस तरह से हम उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका पॉइंट जो बनता है कि अक वाले जो शब्द रहेंगे पुल्लिंग में, उसे स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इका में हम परिवर्तन करेंगे, मतलब इका प्रत्यय लगा देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग शब्द। मतलब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका है, यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग है। तो गायक आपका पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है। गायिका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अक के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, अक के स्थान पर लगा दिया इका। नायक क्या हो जाए, नायिका। नायक पुल्लिंग, नायिका स्त्रीलिंग। अब आन वाले पुल्लिंग शब्दों को अति में बदलकर स्त्रीलिंग तथा वाम वाले पुल्लिंग शब्दों को वति में बदलकर स्त्रीलिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती, भगवान का भगवती, इसी तरह गुणवान का गुणवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ता को हम त्री में बदल कर, मतलब ता वाले पुल्लिंग शब्दों को त्री में बदल देंगे तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। दाता पुल्लिंग, दात्री, यहाँ पर दा रहेगा, दात्री आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह आपका
कर्ता क्या हो जाएगा, कत्री, कर्ता का कत्री, यह आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। नेता का देखिए दिया गया नेत्री, रचयिता का रचयित्री। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब ई वाले जो आपके शब्द रहेंगे पुल्लिंग शब्द, वो आपके स्त्रीलिंग किस तरह बदलेंगे, जैसे स्वामी है तो स्वामिनी हो जाएगा। इन्हीं के आधार पर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे। मनोहारी का हो जाएगा मनोहारिणी। इसी तरह आपका तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, यशस्वी का हो जाएगा यशस्विनी, ब्रह्मचारी का हो जाएगा ब्रह्मचारिणी। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बनता है पेशा, या भी कर सकते हैं जातिवाचक शब्द के अ और आई को इन में बदलेंगे। कोई पेशा रहेगा या फिर कोई जातिवाचक शब्द रहेगा, उसके लास्ट में अगर अ या आई प्रत्यय आया है तो उसके स्थान पर हम इन लगा देंगे तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये आपको समझना है। सुनार, सुनार आपका क्या है, ये आपका है पुल्लिंग। सुनारिन आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। अब आ को ई में बदलेंगे, जैसे पुत्र का पुत्री, नाना का नानी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची, गधा का गधी। आ वाले पुल्लिंग शब्दों को हम या में बदलेंगे, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया। और जाति का बोध कराने वाले शब्दों के अंत में आइन जोड़कर हम बदलेंगे, जैसे ठाकुर का ठकुराइन कर देंगे, पंडित का पंडिताइन कर देंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर हम उसे स्त्रीलिंग बना देंगे, जैसे जाट का जाटनी हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा। रिश्ते, वर्कर, देवतावाची या फिर अकारांत शब्दों में आनी जोड़कर हम उसे स्त्रीलिंग में बदल देंगे, जैसे देवर का देवरानी कर देंगे, जेठ का जेठानी कर देंगे, भाव का भवानी कर देंगे, रुद्र का रुद्राणी कर देंगे, इंद्र का इंद्राणी कर देंगे। ये आपके हो जाएंगे इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। अ को आ में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं, जैसे अज का अजा, मूर्ख का मूर्खा, भौदी का भौदिया। अब यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से अगर शब्द आए, त्रि यहाँ पर आएगा, त्रि और ता को त्रि में बदल देंगे, त्रि में बदलकर हम स्त्रीलिंग कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे नेत्री, नेता का नेत्री कर देंगे, कर्ती, कर्ता का कत्री कर देंगे, दात्री, दाता का धात्री कर देंगे, दात्री, दाता का दात्री कर देंगे। तो ये आपका लिंग संबंधी जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। थोड़ा सा वीडियो आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और आशा करते हैं 99.9% आप दिए गए शब्दों को या फिर प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।